सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति और आज का अपना टॉपिक है वह राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। ये जो प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख तत्वाद्य यंत्रों के बारे में, वो भी आसान ट्रिक के साथ में। देखिएगा मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में ध्यान रखना मित्रों, इसकी जो PDF है वो GK विद राकेश टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। आज से अपने इसकी जो PDF है क्लास की वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, ये राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। ये कितने प्रकार के होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, ताल या अवनक वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिनमें तारों से स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। जिन वाद्य यंत्रों में तारों से स्वरों या ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं तत्वाद्य यंत्र। ये तत्वाद्य यंत्र है, इनको ध्यान रखना, अंगुलियों व गज से बजाया जाता है। हाथ की अंगुलियों व गज की सहायता से बजाया जाता है। वो वाद्य यंत्र कौन से? तत्वाद्य यंत्र। अगर गज से बजाया जाता है वाद्य यंत्र को तो उसे कहते हैं वितत वाद्य यंत्र। क्या कहते हैं? तो वितत वाद्य यंत्र। ये भी आपको ध्यान रखना है, वितत वाद्य। और वितत वाद्य यंत्र है 2 है, एक सारंगी है, दूसरा कमायचा है। सारंगी और कमायचा ये दोनों वितत वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनको गज की सहायता से बजाया जाता है। कमायचा, सारंगी और कमायचा, और इन दोनों में तारों की संख्या होती है 27। अब देखिएगा मित्रों, तत्वाद्य यंत्र है, इनके नाम याद करने की आसान ट्रिक है। जैसे अपंग सुर में इशारा कर दूर से बोली चीज खा तो, मतलब अपंग नाम का कोई व्यक्ति है, वो सुर में इशारा कर दूर से बोली चीज खा तो। अपंग से आपको ध्यान रखना है, अपंग एक क्या है? वाद्य यंत्र है। अपंग एक क्या है? वाद्य यंत्र है। और इस अपंग के साथ में ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है बपंग। कौन सा है? अपंग और बपंग, ये आपको ध्यान रखना है। इस पै से ध्यान रखना, आपको पावरी वाद्य यंत्र याद रखना है। पै से कौन सा है? तो पावरी वाद्य यंत्र है जो तत् श्रेणी में आता है। कौन सा है? पावरी वाद्य यंत्र। इस गै से आपको ध्यान रखना है, गुजरी, गोजरी, और साथ में आपको ध्यान रखना है गोरजा। गै से गोजरी और गोरजा, ये दोनों वाद्य यंत्र है तत् श्रेणी में आती है। इस सुर से ध्यान रखना, सू से आता है सूर मंडल। कौन सा है? सूर मंडल। और ये जो सूर मंडल है इसी को कहा जाता है सुरिंदा। क्या कहा जाता है? सुरिंदा। ये आपको ध्यान रखना। इस रै से ध्यान रखना, रबाज, रबाज। और ई से ध्यान रखना, इक तारा। कौन सा है? इक तारा, इक तारा। ई से इक तारा। इस सा से आपको ध्यान रखना है सारंगी, सा से सारंगी। और इस रा से ध्यान रखना है रावण हत्ता, रावण हत्ता। और इस कै से वाद्य यंत्र का नाम है वो है कमायचा। कौन सा है? कमायचा, कमायचा। और इस कै से आपको ध्यान रखना है केनरा वाद्य यंत्र। कौन सा है? केनरा वाद्य यंत्र। केंद्र है जिसे केंद्रा के नाम से भी जाना जाता है, केंद्र या केंद्रा वाद्य यंत्र।
इस रे से आपको ध्यान रखना है रबाब, रबाब वाद्य, रबाब वाद्य यंत्र अलग है जबकि रबाज वाद्य यंत्र अलग है। इस दू से आपको ध्यान रखना है दू काको, कौन सा ध्यान रखना है, दू काको, दू काको। और इस बोली से आपको ध्यान रखना है एक बोली वाद्य यंत्र है, बोली से कौन सा वाद्य यंत्र है, तो आपको ध्यान रखना है बोली वाद्य यंत्र। इस चीज से आपको ध्यान रखना है चिंकारा वाद्य यंत्र, कौन सा है, चिंकारा वाद्य यंत्र, चिंकारा वाद्य यंत्र। इस जैसे आपको ध्यान रखना है जंतर वाद्य यंत्र, कौन सा है, जंतर वाद्य यंत्र। इस ख से आपको ध्यान रखना है खम्मच वाद्य यंत्र, कौन सा है, खम्मच वाद्य यंत्र, खम्मच। और इस तय से आपको ध्यान रखना है तंबूरा वाद्य यंत्र, कौन सा है, तंबूरा वाद्य यंत्र। ये थे अपने मित्रों तत्ववादी यंत्रों के प्रमुख नाम। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी का वाद्य यंत्र नहीं है, या पूछा जाता है निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाता तो आपको आसानी रहेगी। अपंग सुर में इशारा कर दूर से बोली चीज़ खा, तो ऐसे अपंग है, बपंग है, पै से पावरी है, गै से गुजरी और गोरजा, सू से सूरमंडल और सुरिंदा, रै से रबाज वाद्य यंत्र है, ई से इकतारा है, सा से सारंगी, रा से रावण हत्ता, कै से कमायचा और केनरा, और ऐसे रबाब वाद्य यंत्र है, दू से दूकाकू है, बोली से बोली है, ची से चिंकारा है, जैसे जंतर है, और ख से ध्यान रखना खम्मच है, और तय से ध्यान रखना तंबूरा वाद्य यंत्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो ध्यान रखना अपंग वाद्य यंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अपंग वाद्य यंत्र होता कैसा, तो आधे कटे तुम्बे में चमड़ा चढ़ाकर प्लास्टिक की डोरी डाली जाती है, वह दूसरे सिरे पर लकड़ी का गुटका बांधते, दूसरे सिरे पर क्या करते, लकड़ी का गुटका बांधते। ये प्रश्न पूछा गया है कि आधे कटे तुम्बे पर चमड़ा मटकर प्लास्टिक की डोरी डाली जाती है, वह दूसरे सिरे पर लकड़ी का गुटका बांधते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र, तो वो कौन सा है, अपंग वाद्य यंत्र। और इसकी आकृति है वो आपको ध्यान रखना है डमरू नुमा है, आकृति कैसी है, डमरू नुमा है, और यह प्रचलित है मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर क्षेत्र में, यह आपको ध्यान रखना। और इसका प्रयोग भील व ग्रासिया व जोगी करते हैं, भील ग्रासिया व जोगी करते हैं। इसके जो प्रमुख वादक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जहूर खां मेवाती। परीक्षा में पूछा जाता है कि जहूर खां मेवाती किस वाद्य यंत्र का प्रमुख वादक है या कलाकार है, तो जहूर खां मेवाती है बपंग का। इसे कहते हैं बपंग का जादूगर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बपंग का जादूगर, बपंग का जादूगर। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और इसके बाद में अगर हम बात करें उमर फारूक मेवाती, यह भी इसके प्रसिद्ध क्या है, कलाकार या वादक। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना अपंग, अपंग क्या होता है, लोहे के छोटे डिब्बे की तुम्बी से बनाया जाता है, लोहे की छोटी डिब्बे है उसके तुम्बी से बनाया जाता है, और यह प्रचलित है भील व ग्रासिया जनजाति में, भील व ग्रासिया जनजाति में, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो पावरी, पावरी बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है, इसकी आकृति आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर सी के समान है, और इसका जो प्रचलन है यह आपको ध्यान रखना है भील व कथोड़ी जनजाति में होता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है गोरजा, गोरजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र, मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र। तो मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, तो गोरजा है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसका जो प्रयोग है वो ग्रासिया जनजाति के द्वारा गणगौर उत्सव पर बांसुरी व ढोल की संगत में किया जाता है। और ख़ास बात ध्यान रखना गणगौर है, गणगौर जैसे ही पूर्ण होती है या अपने कह सकते समाप्त होती है तो इस वाद्य यंत्र को नष्ट कर देती है। गणगौर पूर्ण होने पर इसे नष्ट कर देती है, यह आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि किस ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको
गणगौर पूर्ण होने पर या समाप्त होने पर नष्ट करती है, तो वो कौन सा है? गोरजा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना सारंगी। सारंगी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सारंगी देखिएगा मित्रों, सारंगी है यह सागवान, केर, रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित होती है। तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है सारंगी है। इसमें 27 तार होते और वो किसके होते हैं? बकरे की आंत की। ये जो सारंगी है इसके गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं। क्या होते हैं? घोड़े के पूंछ के बाल बंधे होते हैं और इसका प्रयोग है वो दोपहर के समय किया जाता है। दोपहर के समय किया जाता है। और शास्त्र में ध्यान रखना शास्त्रीय संगीत में इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। और इसका जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से जैसलमेर ज़िले में होता है। कहाँ पर होता है? जैसलमेर ज़िले में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर, इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है बाड़मेर के साथ में ध्यान रखना है नया ज़िला है बालोतरा। और यहाँ पर ध्यान रखना इसका प्रयोग करती है मुख्य रूप से लंगा जाति के लोग। अब ये सारंगी है, इसके प्रमुख प्रकार की अगर हम बात करें तो सिंधी और गुजराती राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित है। सिंधी और गुजराती ये राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित है और इनका जो प्रयोग है वो लंगा जाति के द्वारा किया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। एक आती है डेढ़ पसली सारंगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, डेढ़ पसली सारंगी। इसका एक भाग सपाट होता है और अन्य भाग है वो अर्ध गोलाकार होता है। इसका प्रयोग हिंदू ढोलियों के द्वारा किया जाता है। एक आती है ए धाबू सारंगी है, यह जैसलमेर में प्रचलित है और इसका जो प्रयोग है वो मंजीनिया लोक कलाकारों के द्वारा किया जाता है। एक आती है प्याले नुमा सारंगी जो जैसलमेर में प्रचलित है और यह मांगणिया जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। एक आपको ध्यान रखना दानी मेवात क्षेत्र में जिसका प्रयोग है वो जोगी करते और निहालदे की कथा में। एक आती है जोगिया सारंगी, मेवात क्षेत्र में प्रचलित है और इसका प्रयोग भी जोगी करते हैं भरथरी की कथा में। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कमायचा। कौन सा वाद्य यंत्र है? कमायचा वाद्य यंत्र है। ये ध्यान रखना शीशम, आम, रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित होता है। इसमें तारों की संख्या अगर हम बात करें तो इसमें 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यह एक ईरानी वाद्य यंत्र है। यह एक क्या है? ईरानी वाद्य यंत्र है। इसे सारंगी की रानी कहते हैं। अगर पूछ ले कौन सा वाद्य यंत्र ईरानी है तो कमायचा ईरानी वाद्य यंत्र है और इसे कहते हैं सारंगी की रानी। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें इसका प्रयोग आपको ध्यान रखना है मुस्लिम शेख मांगणिया जाति के लोग करते हैं और इसी के साथ में नाथपंथी साधु भरथरी व गोपी चंद्र की कथा में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कमल साकर खां। किसके प्रमुख कलाकार है या वादक है? तो आपको ध्यान रखना है कमायचा के प्रमुख वादक है कमल साकर खां। नेक्स्ट आता है इकतारा। इसमें आपको ध्यान रखना आधे कटे तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर खूंटियों से एक तार बांध देते हैं। इसे क्या कहते हैं? इकतारा कहते हैं। यह जो इकतारा है इसे संस्कृत में तंत्री वीणा के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है तंत्री वीणा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग है वो एक हाथ में खड़ताल रखते हैं। इसका जैसे ही प्रयोग करेंगे तो एक हाथ में तो इकतारा होगा और दूसरे हाथ में खड़ताल होगी। दोनों को एक साथ में बजाया जाता है। और इसका संबंध अगर हम बात करें तो नारदों से व मीराबाई से। यह प्रश्न पूछा गया है कि मीराबाई व नारदों से किस वाद्य यंत्र का संबंध है? तो वो कौन सा है? इकतारा है। कौन सा है? इकतारा है। और इसका प्रयोग कालबेलिया और नाथ जाति के लोग करते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तंबूरा। इसके अन्य नाम पूछे जाते हैं। इसे कहते हैं निशान, वेणु, चौतारा। तंबूरा, निशान, वेणु, चौतारा इसकी क्या है? अन्य नाम है। यह रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित है। किसकी लकड़ी से निर्मित है? रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित है। इसे आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने कह सकते हैं। इसे हाथ की अंगुलियों में मिजरा पहनकर बजाया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाथ की अंगुलियों में
मिजरा पहनकर किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है तंबूरा, जिसे कहते हैं निशान वेणु, और चौतारा। चौतारा क्यों कहते हैं? इसमें 4 तार है। इसका प्रयोग आपको ध्यान रखना है कामड़ जाति के लोग 13 ताली नृत्य में करते हैं। कामड़ जाति के लोग हैं वो 13 ताली नृत्य में करते हैं। और ये मुख्य रूप से बजाया जाता है, वो बजाया जाता है केतु गांव में। केतु गांव, और केतु गांव कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है जोधपुर में है। केतु गांव जोधपुर, मुख्य रूप से यहाँ पर बजाया जाता है। और 13 ताली नृत्य है रामदेव जी के मेलों में किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। और किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति की महिलाएं इसमें क्या करती है? भाग लेती हैं। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र है रावण हत्था। रावण हत्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है। रावण हत्था इसे नारियल को आधा काट कर तैयार किया जाता है। इसमें 9 तार होते हैं। तार कितने होते हैं? 9 तार होते हैं। और राजस्थान का प्राचीन व प्रचलित वाद्य यंत्र है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्राचीन व प्रचलित वाद्य यंत्र है तो वो कौन सा? रावण हत्था है। इसमें पूखबाज, पूखबाज किसे कहते हैं? इसमें प्रयुक्त बालों वाले तार को क्या कहते हैं? तो पूखबाज कहते हैं। इसमें प्रमुख बालों वाले तार को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना पूखबाज कहते हैं। यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है, किस वाद्य यंत्र में प्रयुक्त बालों वाले तार को पूखबाज कहते हैं? तो वो कौन सा है? रावण हत्था। इसका प्रयोग अगर हम बात करें तो भोपे, वो भी किसके? पाबू जी के, और इसी के साथ में डूंगर जी और ज्वार जी के भोपे इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर मित्रों हम बात करें जंत्र वाद्य यंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जंतर वाद्य यंत्र। 2 तुम्बों पर मगरमच्छ की खाल का पर्दा चढ़ाकर इसे तैयार किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि किस वाद्य यंत्र में 2 तुम्बों पर मगरमच्छ की खाल का पर्दा चढ़ाकर तैयार किया जाता है? तो वो कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र। प्रश्न पूछा गया है कि किस वाद्य यंत्र में मगरमच्छ की खाल का पर्दा चढ़ा होता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? जंत्र। यह प्रश्न पूछा गया। इसका जो प्रयोग है वो देव नारायण जी के गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है, देव नारायण जी की फड़ बांचन के समय। यह आपको ध्यान रखना है। और ये जो जंत्र वाद्य यंत्र है ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा और अजमेर जिले में इसका मुख्य रूप से प्रचलन है। भीलवाड़ा अजमेर जिले। और साथ में ध्यान रखना ये जो गुर्जर जाति के भोपे हैं इसे गले में लटकाकर इसका प्रयोग करते हैं। गले में लटकाकर इसका प्रयोग करते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो रबाज वाद्य यंत्र, ये सारंगी जैसा है लेकिन इसमें तार कितने होंगे? 12 तार। रबाज सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है जिसमें 12 तार होते हैं और इसका प्रयोग है वो रावल जाति के व्यक्ति रमत लोक नृत्य में करते हैं और साथ में इसका प्रयोग भाटों के द्वारा भी किया जाता है। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। रमत लोक नाट्यों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना रबाज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रबाब वाद्य यंत्र, इसमें कितने तार होते हैं? तो इसमें 5 तार होते हैं। यह मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मेवों के भाटों का प्रमुख क्या है? वाद्य यंत्र है। इसमें ये जो 5 तार हैं इसमें से अगर हम बात करें एक तार की अगर हम बात करें तो एक तार होता है वो बकरी की आंत का होता है। किसका होता है? एक तार बकरी की आंत का, और जो 4 तार हैं वो होते हैं लोहे के। 4 तार है वो किसके होंगे? लोहे के होंगे। किसके होंगे? लोहे के होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आता दुकाको, ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुकाको तुंबे की लकड़ी से निर्मित होता है। किससे बनाया जाता है? तुंबे की लकड़ी से निर्मित होता है। और इसका जो प्रयोग है ये प्रश्न पूछा गया बागड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा दीपावली के समय घुटनों के बीच दबाकर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भील जनजाति से संबंधित है कौन सा वाद्य यंत्र? तुकाको, जिसका प्रयोग दीपावली के अवसर पर घुटनों के बीच में दबाकर करते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना सुरिंदा, जिसे सूर मंडल के नाम से भी जाना जाता है।
तो सुरिंदा है, यह रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित है। इसमें 10 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 10 तार होते हैं। 10 तार होते हैं। इसका प्रयोग है वो सतारा व मुरला वाद्य यंत्र के साथ पश्चिम राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग सतारा व मुरला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो सुरिंदा है, और यहाँ इसका प्रयोग है वो पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है सूरमंडल। सूरमंडल यह 2-2.5 फुट लंबा वाद्य यंत्र है, चतुष्कोणीय पट्टी से निर्मित होता है। इसका प्रयोग है वो पश्चिमी राजस्थान में मांगणिया जाति के लोग करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें अगर हम बात करें तार की संख्या, सूरमंडल या सौरमंडल, इसमें तार की संख्या होती है 21 से लेकर 26। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है 2-2.5 फुट लंबा होता है और चतुष्कोणीय पट्टी से निर्मित है, और इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में मांगणिया जाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है गुजरी। यह रावण हत्था जैसा वाद्य यंत्र है, लेकिन उससे क्या है, छोटा। इसमें तार कितने होते हैं? 5 तार होते हैं, जबकि रावण हत्था में 9 तार थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो केनरा है, जिसे अपने केंद्रा के नाम से जाना जाता है। ये रावण हत्था जैसा वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग है रावल जोगी मकर संक्रांति के समय गला लेंग गाथा गाते समय करते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है बोली है कठपुतली कला का प्रदर्शन करने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। कठपुतली कला को प्रदर्शित करने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और बोली एक क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र की श्रेणी का है, तत् वाद्य यंत्रिक श्रेणी का वाद्य यंत्र। अब ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया है कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि कठपुतली कला कठपुतली कला है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई? या आपने कह सकते हैं बोली, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो देवीलाल सामर ने दिलाई थी। किसने? देवीलाल सामर ने। और आज का जो अंतिम वाद्य यंत्र है तत् श्रेणी का, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा है। यह केर की लकड़ी से निर्मित होता है। इसमें 3 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 3 तार होते हैं। और इसका प्रयोग है वो मेवात क्षेत्र में मेव जाति के व्यक्ति करते हैं, इसलिए इसे मेव चिंकारा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तारों की संख्या 3 होती है। इसका जो आकृति है वो प्याले नुमा है। कैसी है? प्याले नुमा है। यह भी आपको ध्यान रखना। तो मित्रों, ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास तत्ववाद्य यंत्रों से संबंधित। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।